इफ्तिखार, आपसे शुरू करना चाहते हैं हम। हमें थोड़ा सा बताइएगा, ये जो खबर इस वक्त गर्दिश कर रही है ज़राए से और ये दावा किया जा रहा है बैनुल-अक़वामी मीडिया की तरफ से कि कुछ प्लेसमेंट्स भी ऐसी नज़र आती हैं अमरीकी, जो चाहे वो बहरी जहाज़ हों या फिर उनके एसेट्स हों, मिलिट्री एसेट्स हों ख़ित्ते में उनकी, और फिर कुछ ऐसी ब्रीफिंग्स दी गई हैं जिससे इशारे मिलते हैं कि एक और कार्रवाई हो सकती है अमरीका की ईरान के ख़िलाफ़। कितने इम्कानात हैं, इशारे क्या जाहिर करते हैं, और क्या अमेरिका में इस वक्त कैपेसिटी है ऐसा कुछ करने की दोबारा? देखिए नीना, जिसका जिक्र जो है वो आपने किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये सेंटकॉम के चीफ जो हैं वो डिब्रीफ कर रहे थे एक्सियोस के मुताबिक, और फिर वॉशिंगटन पोस्ट जो है उन्होंने रिपोर्ट किया है, जो दोनों अमरीकी जो खबर रसां इदारे हैं, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को ये ब्रीफिंग दी जा रही है। जो अटैक्स के हवाले से है, जो शॉर्ट एंड प्रिसाइज स्ट्राइक्स की जो बात की जा रही है, उसके हवाले से जो अब तक इत्तलाहात आई हैं और जो हमारे अपने ज़राए हैं वॉशिंगटन में या जो पॉलिसी नेटवर्क्स के अंदर इस टाइम पे मौजूद हैं, तो दिस वाज नॉट समथिंग के इनएविटेबल नहीं था। जो इस किस्म की स्ट्रैटेजीज थी, क्योंकि ये जो प्लान था ये इमीडिएटली जो है फोर्सिबल फ्यूचर के अंदर जो है वो आने वाला था, क्योंकि ये बातें काफ़ी वक्त से गर्दिश कर रही थी और ये प्लान काफ़ी वक्त से जो है वो तैयार हो गया था। जो उसके अंदर चेंजेस आई हैं, उसके अंदर आपने एक और खबर भी जो है वो देखी होगी, जिसके अंदर जो अमरीकी एयर कैरियर है, एयरफोर्स का जो स्ट्रक्चर है, जो उनका बहुत बड़ा कैरियर है, जो जहाज और सारे इक्विपमेंट्स जो है गल्फ में, पर्शियन गल्फ में उनका था, तो वो 3 थे। एक उनमें से उन्होंने वापस कर दिया और 2 जो है इस टाइम पर जो है वो रह गए हैं। तो जब पूछा गया कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, तो उसको डैमेज एक्चुअली हुआ था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को एक्चुअली बंद करने के लिए 2 काफी थे, इसलिए उन्होंने 2 वहां पर जो है वो ठहराए थे। जो पोस्चरिंग इस टाइम पर जो है वो की जा रही है, उसके अंदर मैं ये नहीं समझता कि जंग की एपेटाइट जो है वो है। आई डोंट थिंक कि जंग की एपेटाइट इस टाइम किसी पार्टी के हक में है। और जो कंसिस्टेंट एक ब्लॉकेट जो है वो बना हुआ है, वो एक मैक्सिमम प्रेशर के सस्टेन करने के लिए है। अगर आज आपने जिस तकरीर का जो है वो जिक्र किया, सॉरी वो स्टेटमेंट थी जो मुश्तबा जो नए सुप्रीम लीडर जो आए हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट जो है वो दी गई है। अब ये भी जो है अगर आप इसको डायसेक्ट करें तो पिछली जितनी स्टेटमेंट इस दिन के अंदर जो है वो आई थी, वो या तो वीडियो पैगामात होते थे या वो फिर ऑडियो पैगामात होते थे। ये रिटन के फॉर्म की शक्ल में जो है वो आया है, जिसपे जो इरानियन मोज़ैक आर्किटेक्चर है, क्योंकि वो जो जिस तरह उनका एक स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है, पॉलिसी का, गवर्नेंस का, मिलिट्री का, उसके अंदर ये एक बहुत डाउटफुल पैराडिम है कि सुप्रीम लीडर खुद जो है वो कोई बयान क्यों नहीं अपनी अल्फाज के अंदर जो है वो दे रहे हैं। और जो कालीबाफ साहब ने जो स्टेटमेंट जो है वो दी है, उन्होंने एक बहुत क्लियर कट ईरानियन मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा है कि ये एक मैक्सिमम पोस्चरिंग है। अमेरिका ये समझता है कि शायद 30 दिन के अंदर हमारे वेल्स जो हैं, जो कुएं हैं जिसे तेल निकाला जाता है, ये जो है सूख जाएंगे। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो प्रोडक्शन जो है वो उसकी जारी है। इसके बरक्स जो ईरान ने क्लेम किया है, जिसकी कोई हम वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो थे वो 20 मिलियन बैरल्स पर डे जो है उस पर जा रहा था, जब ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर था। कल इरानियन स्टेट मीडिया ने जो है वो क्लेम किया है कि हम अभी भी 15 मिलियन बैरल्स जो है वो यहाँ से जो है वो पहुंचा रहे हैं, दूसरे ममालिक एक्सपोर्ट भी जो है वो कर रहे हैं। हम इसको वेरीफाई तो नहीं कर सकते, लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट कि जो सिचुएशन इस टाइम पर जो है वो बनी हुई है, अगर हम उसको समराइज करने की कोशिश करें, उसमें एक चीज बहुत एविडेंट है, अगर किसी किस्म की भी मिसकैलकुलेशन हो तो ये एक जंग का जरिया जो है वो बन सकती है। फिलहाल जो बातें हैं वो सिर्फ स्टेटमेंट्स की हद तक हैं। What do you mean by miscalculation? इसको थोड़ा इलैबोरेट कीजिए। जी बिल्कुल, आई विल एलैबोरेट ऑन दैट। जो मिसकैलकुलेशन की हम बात कर रहे हैं, अगर तो किसी ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को मजीद इसके अंदर कोई मूवमेंट करने की कोशिश की, या अमेरिका ने जो है कोई अटेम्प्ट किया, क्योंकि अभी तक वो मीटिंग के ऑफिशियल उसका कोई स्टांस आया नहीं कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को मीटिंग दी गई थी, जो ब्रीफिंग दी गई थी, उसका जो है उन्होंने अल्टीमेटली क्या जो है वो हल जो है वो निकाला है। उन्होंने अपने सिर्फ ट्रूथ सोशल से जो है एक ट्वीट जो है वो पोस्ट जो है वो डाली थी, जिसमें उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को जो है वो ट्रंप का स्ट्रेट जो है वो करार दिया था, यानी ऑब्वियसली उनके जी स्ट्रेट ऑफ ट्रंप उन्होंने उसको करार दिया था। और वो ऑब्वियसली उनके इंटेंशंस भी जाहिर करता है, लेकिन ऑब्वियसली वो उनका एक तरीकाकार भी है कि किस तरह वो रिडिक्यूल करते हैं। और फिर वो उस पर ईरान का जो है वो रिएक्शन आया, क्योंकि आज उनका जो है वो गल्फ डे है, जिसके ऊपर उन्होंने जो है सारी तकरीरें वगैरह जो है
और वो 400 साल जो है वो मना अच्छा, रहे मैं हैं चाहूँगी जो इफ्तिखार, क्योंकि ये जो मुश्तबा खामनई ने बयान जारी किया है, ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग बयान है। किस तरह से वो आगे देखते हैं या इस जंग के बाद देखते हैं जो पूरा खित्ता है मिडल ईस्ट को शेप अप होता हुआ, इससे मुतल्लिक हम आगे जाके बात करते हैं। पहले ये आपने दिलचस्प बात की है कि इशारे गो के पोजीशनिंग ऐसी है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि इस वक्त दोनों पार्टीज़ में से कोई भी, खासकर अमेरिका, इस जारहियत की तरफ जा सकता है? गुज़श्ता रोज़ बात करते हुए डॉक्टर चीमा साहब ने इस बात का इजहार किया था कि उनको कभी इम्कान लगता है कि अमेरिका शायद कुछ ना कुछ जारहियत कर सकता है। चीमा साहब, आप कहिएगा सर, जिस तरह की इस वक्त बात हुई है उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कल जो रूसी सदर और अमरीकी सदर के दरमियान बड़ी तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू, फिर ईरान और यूएस का मामला ज़ेर गौर आना, और उस वक्त जिस वक्त इराक़ची कुछ ही दिनों पहले रूस गए थे और वहाँ से सपोर्ट का बयान लेकर आए थे, इसकी क्या अहमियत है सारे के सारे सिनारियों में? जी, बहुत शुक्रिया अलीना शेख साहबा। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अमेरिकन कभी भी रशिया से सपोर्ट नहीं लेंगे ईरान के साथ किसी किस्म के अपनी कोई लॉन्ग टर्म डील कंक्लूड करने में। उसकी वजह एक तो ये है कि रशियंस तो चाहते हैं कि ईरान यहाँ पे इंगेज रहे और अमेरिका भी यहाँ पे इंगेज रहे, क्योंकि देखें इस वक्त रशिया क्या कर रहा है, वो तो अपनी तेल बेच रहा है। रशिया क्या कर रहा है, उसका जो फोकस है अमेरिकन का वो तो मिडल ईस्ट में चला गया। तो और अमेरिकन भी जरा नहीं चाहेंगे कि ये उनको किसी किस्म की कोई जो है वो सपोर्ट रशिया से मिले, बल्कि वो जैसे मैंने कहा है वो तो चाहते हैं कि ये मामला जो है वो इसी तरह चलते रहें। मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब जो हैं वो जाहिर बात है चाहते होंगे कि वो सुनना चाहते होंगे कि ईरानियंस क्या प्रपोजल शेयर कर रहे हैं या क्या पर्सपेक्टिव उनके साथ लेके आए हैं, लेकिन ऑब्वियसली रशिया का कोई ट्रस्ट लेवल नहीं है अमेरिका के साथ, क्योंकि ट्रम्प के लिए ये बड़ी एक डिफिकल्ट पोजीशन में आ गए थे कि वो समझ रहे थे मैंने फटाफट इनके साथ जंग खत्म कर लेनी है, और तकरीबन 1.5 साल होने को है, उनको कुछ भी नहीं मिला वहां से। तो मेरा ख्याल है ये चीज जो है वो जरूर इंपॉर्टेंट है। तेल भी रशिया बेच रहा है, इंडिया को अलाउ कर दिया अमेरिकन ने कि आप रशिया से तेल ले लें, वो मुसलसल तेल बेच रहे हैं। तो उनके लिए ये जो सिचुएशन है, आपको याद है रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर रशिया ने बहुत तेल, उसकी इकोनॉमी भी बेहतर हुई, तो वो अभी भी ये समझते हैं कि ये चीजें जो हैं ये कंटिन्यू शायद रहना चाहिए मेरी असेसमेंट में। देखिए, असल मसला ये है कि जो डोमिनेंट नैरेटिव अमेरिका के खिलाफ जाता है, यूएस मीडिया, वेस्टर्न मीडिया, यूएस ऑपोजिशन, वेस्टर्न एलाइज, इन्फ्लेशन किसी हद तक दुनिया में, ईरान ने उस तरह सरेंडर नहीं किया जिस तरह वो सोच के बैठे हुए थे, तो ये हम सोच लेते हैं कि बेसिकली अमेरिका अंडर प्रेशर है। जो महंगाई अमेरिका के अंदर है, मुझे नहीं लगता कोई लंबी चौड़ी वहां पे कोई इतनी पैनिक है। उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट थोड़ी बहुत जरूर उनको पे करनी पड़ेगी, लेकिन ये हो नहीं सकता कि वो थोड़ा सा इससे बैक डाउन कर जाएंगे। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि जो यूएई ने ओपेक से बाहर निकले हैं, समहाउ पीछे अमेरिका की जरूर सपोर्ट होगी, और डोनाल्ड ट्रंप साहब जरूर चाहते हैं कि एक एनर्जी डोमिनेंस में उनका किरदार हो, उनके साथ पार्टनर ज्यादा अटैच होने चाहिए, वो अपना एक नैरेटिव एस्टैब्लिश करना चाहते हैं एनर्जी वर्ल्ड के अंदर। तो इस चीज को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि वो इसमें जो है वो चीजें हो। तो मुझे लगता है कि कोई खातर खा फायदा नहीं होने वाला ये जो रशिया के साथ जो बात थी, वो जो बात आप कर रहे हैं आज, और जो एक्सियोस की स्टोरी है जिसका कल मैंने भी जिक्र किया था कि मुझे लग रहा है ये ऐसे है, और वो इंटरव्यू भी आ गया, मुझे लगता है ये दोबारा स्ट्राइक करेंगे। ईरान बहुत ओवर कॉन्फिडेंट प्ले कर रहा है। जो ईरानी नए सुप्रीम लीडर की स्टेटमेंट है वो कि इंक्लूसिव अप्रोच नहीं है, वो खित्ते के ममालिक को ये कह रहे हैं यहाँ से आप किसी के साथ काम नहीं कर सकते, यानी कि वो उनकी सॉवरेनिटी के अंदर इंटरवीन कर रहे हैं कि अगर वहां पे मिलिट्री बेसिस है तो ये आपको नहीं रखनी चाहिए। अब वो अपना ऑर्डर देना चाहते हैं, वो अपनी एक अपना फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। अगर वो इंक्लूसिव अप्रोच नहीं रखते वहां पे तो कैसे, और एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है जीसीसी ममालिक और बाकी मिडिल ईस्ट ममालिक और ईरान के बीच में। मेरा ख्याल है कि ईरान को उसको एड्रेस ज्यादा करना चाहिए अगर ईरान खित्ते में सपोर्ट चाहता है। ईरान इस चीज पे बैठा हुआ है। आज मैं कल भी गलीबाफ साहब की स्टेटमेंट देख रहा था कि जी कीमतें बढ़ जाएंगी, जी हम खित्ते पे इन मुल्कों पे हमला करेंगे, तो उनकी ज्यादा फोकस इस चीज पे है कि ट्रंप को हम इस चीज पे डराएं और डील से बाहर रहें और ना सरेंडर करें और ना हम वो माने जो हमें कह रहे हैं।
मेरा ख्याल है ये कोई इतनी जो है वो प्रॉपर सोच नहीं है। उनको इस मौके पे एक अच्छी डील कर लेनी चाहिए थी। अगर वो नहीं करना चाहते तो ज़ाहिर बात है उनका अपना एक नेशनल इंटरेस्ट है, उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, वो आज़ाद मुल्क हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जितना लंबा कर रहे हैं इसकी उनको कॉस्ट ज़रूर पे करनी पड़ेगी। और सारे कार्ड्स इरानियंस के पास नहीं है, गो के सारे कार्ड्स अमेरिकन के पास भी नहीं है। लेकिन ज़ाहिर बात है वो डेथ एंड डिस्ट्रक्शन की जो एक होता है वो तो अमेरिकन वो मेरा ख्याल है उस रास्ते पे दोबारा जाएंगे ताकि ईरान को दोबारा एक सीरियस एक्टर बनाया जाए शायद।